आई एम सेक्सी एंड मैं ऐसे सीन भी कर सकती हूँ, ये दिखाने के लिए मैंने मसराम की। और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, विद्या बालन को देख लीजिए, माधुरी दीक्षित को देख लीजिए, किसिंग सीन भी नहीं किया है। ठीक ही मुझे लोगों ने बांध दिया था। सबको एक जवाब देने का ये एक तरीका है, जो लोगों ने नहीं सोचा है वो करके देखते हैं। नो डाउट मैं बहुत नर्वस थी गाइस, वो मेरा फर्स्ट डे था। कुछ ऑडियंस के सवाल है, पहले वो कर लेते हैं, फिर हाँ, उसके बाद हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। क्या ऑडियंस से पूछना चाहती है कि आपकी वेब सीरीज एक आई थी, हाँ। क्या उसके फिर नए सीजन में भी आप आ सकती हैं, या फिर मसराम। आपने उस वेब सीरीज को क्यों किया? ओके, ये सवाल मुझे कई बार लोगों ने पूछा है। मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन ऑडियंस बार बार इसी चीज को पूछ रही थी। नहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल तो मुझे कई बार पूछा गया है। एक्चुअली लोगों को ऐसा लगा कि अरे यार, रानी चैटर्जी ने मस्त नाम क्यों की। एक्चुअली ये सवाल लोगों के दिलों में बहुत, और मुझे पर्सनली भी बहुत लोगों ने पूछा है। ये हुआ ये यूँ था कि मैं फिटनेस जर्नी कंप्लीट कर चुकी थी और मैं खतरों के खिलाड़ी के लिए जा रही थी, और मैंने बिग बॉस भी अटेंड किया था जब मैं खेसारी जी को वहाँ पर सी ऑफ करने गई थी। तो उसके बाद मुझे एक अच्छे खासे प्रोडक्शन हाउस से मसराम का ऑफ़र आया, और मेरे लिए भी यही था कि ये मुझे ऑफ़र क्यों आया है। और उन्होंने कहा प्लीज़ एक बार मिल लीजिए, एक बार सुन लीजिए। तो जब मैं मिली, और उन लोगों ने मुझे बताया कि ये एक एरोटिक सीरीज़ है और एक बुक थी 80s में, उसके ऊपर बेस्ड है, और इसमें कुछ एरोटिक्स सीन्स भी होंगे। सो पहले मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक भोजपुरी फ़िल्मों में कभी किसिंग सीन भी नहीं किया है। तो कहा कि एक बार आप स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और फिर मेरे दिमाग में आया कि यार, लाइफ में कभी भी जिन चीज़ों से मैं उस वक़्त चल रही थी, कि मुझे लोगों ने बांध दिया था कि ये सिर्फ़ एक्शन फ़िल्में ही करेगी, या फिर ये एक सिर्फ़ पर्टिकुलर ऐसे ही रोल कर सकती है, ये कभी ग्लैमरस नहीं लग सकती है, या मतलब इस तरह का जो चल रहा था लोगों ने। मतलब मैं तो ये भी सुनती थी कि अब तो रानी मतलब एकदम वो अम्मा और भाभी वाले रोल्स ही कर सकती है, एक एक्टर के दिमाग में चलता है। तो ये जब मैं बहुत कुछ उसी चीज़ से मैं 2017 से गुज़र ही रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो, उन सबको एक जवाब देने का ये एक तरीका है। और काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। आई थिंक मुझे लगता है कि उस मसराम की शूटिंग मुझे लगता है कि 5-6 महीने कंटिन्यू चली। तो मैंने कहा चलो, जो लोगों ने नहीं सोचा है वो करके देखते हैं, और देखते हैं क्या आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है। और नो डाउट मैं बहुत नर्वस थी गाइस। और मैं बता दूं, मसराम का जो वो एरोटिक सीन है, वो मेरा फर्स्ट डे था। अच्छा, उस तरीके के और भी वेब सीरीज आप क्या सकते हैं? नहीं, जैसे कि फर्स्ट एंड लास्ट वही था। मैं वापस रिपीट करूँगी, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि फर्स्ट एंड लास्ट है, क्योंकि आगे चल के मैं वापस क्या करूँगी वो मुझे खुद को नहीं पता। बट मेरा एक था कि हिंदी में अगर मैंने एंट्री ली है वेब सीरीज़ में, तो मैं पर्टिकुलर वापस एक चीज़ में नहीं बंध सकती। जैसे भोजपुरी में हो गया था कि इसको सिर्फ एक्शन फ़िल्मों के लिए ही कास्ट करो। एक्शन फ़िल्में, फीमेल ओरिएंटेड फ़िल्में, मतलब फीमेल ओरिएंटेड मैंने, मुझे लगता है कि 250 से ज़्यादा फ़िल्में मैं कर चुकी थी। बट मुझे एक इमेज बना दी गई थी कि सिर्फ एक्शन, एक्शन, एक्शन। लोग मुझे रोमांटिक में नहीं देख रहे थे, लोग मुझे इमोशनल में नहीं देख रहे थे। तो मैं हिंदी में भी अपने आप मेरी अपनी ये इमेज नहीं बना सकती कि मैं सिर्फ एरोटिक सीरीज़ में काम करूँगी। उसके बाद मुझे आश्रम भी ऑफ़र हुई थी। उसके बाद मसराम 2 प्लान हुआ, मुझे ऑफ़र हुआ, मैंने वो भी मना कर दिया कि नहीं, अब मैं कुछ करूँगी तो डिफरेंट करूँगी, क्योंकि मुझे एक इमेज नहीं क्रिएट करनी। अगर आप एक नई इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो मैं वहाँ पे एक एरोटिक इमेज लेके नहीं जा सकती। मैंने बता दिया कि मैं ये भी कर सकती हूँ, बट मैं वो लगातार नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने कोई वेब सीरीज़ ज़्यादा की भी नहीं। मुझे कोई और कमाल की वेब सीरीज़ आएगी तो मैं करूँगी। मैं काफ़ी ना इंतज़ार करने वाली एक्टर हूँ। मैं ये आ गया, ये भी करना है, ये आ गया, इसे भी नहीं छोड़ना है, ये भी करना है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ अच्छी चीज़ों के लिए। मसराम आई, दिखा दिया कि भई हम ऐसे सीन भी कर सकते हैं, आई एम सेक्सी एंड मैं ऐसे सीन भी कर सकती हूँ। मैं सिर्फ़ एक अम्मा वाली इमेज की एक्ट्रेस नहीं हूँ। ये दिखाने के लिए मैंने मसराम की, और लेकिन उसके बाद मैंने उस पे रोक लगाई। अच्छा, अम्मा और भाभी से एक चीज और याद आया। एक ऑडियंस का एक भी कमेंट था, ये भी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ही जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, जो काम कर रही है, 15 साल 20 साल काम करने के बाद भी एक्ट्रेस है, और वही बॉलीवुड में जाइए तो 5 साल 10 साल काम करने के बाद वो भाभी और अम्मा का कैरेक्टर करती है। लेकिन इस भोजपुरी में क्यों ऐसा है कि नहीं, पर अभी ऐसा तक कौन एक्ट्रेस बोल का दिया काम? कुछ ऐसे? कमेंट आया था। ये ऑडियंस, करीना कपूर, हम्म, शी इज़ 40+, शी इज़ एक्ट्रेस। तब्बू,
वो जो इस फ़िल्म में होती है वो लीडिंग लेडी होती हैं। इनफैक्ट आप और भी मैं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, विद्या बालन को देख लीजिए, माधुरी दीक्षित को देख लीजिए। तो ये सिर्फ़ भोजपुरी के लिए लेबल लगाना गलत बात है और ये लेबल बहुत गलत है। एक एक्ट्रेस होती है, हमें भी पता है जब राइटर्स को लगेगा कि रानी को या फलाना किसी हीरोइन को भाभी बनाना चाहिए या माँ बनाना चाहिए, वो डेफ़िनेटली ऑफ़र करेंगे। बट आज माधुरी दीक्षित जी को देख लीजिए, अभी भूल भुलैया 3 आई, उसमें वो माँ या भाभी तो नहीं बनी थी। मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा गॉर्जियस और कोई नहीं लगी होगी उस फ़िल्म में।